तो क्या हाल है दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको घर बैठे लाखों रुपीस महीने में कमाने वाला एक आइडिया देने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से। पैसा ही पैसा होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो इस आइडिया को लेकर आप घर बैठे लाखों रुपीस कमा पाओगे। और इसी तरीके का आइडिया को मैं इस्तेमाल करते हुए घर बैठे लाखों रुपीस कमाता भी हूँ। तो ये आइडिया क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आप पीसीबी देख रहे होंगे ना, इस पीसीबी को मैंने डिजाइन करा था। डिजाइन करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट एक पीसीबी में मॉड्यूल में कन्वर्ट करा हूँ और इसको बनाने में मेरे को लगभग 20 से 30 रुपीज़ खर्चा हुआ है। और इसी सेम टाइप का जो पीसीबी है मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ लगभग 50 से 60 रुपीज़ के अंदर। और इसी तरीके का जो मॉड्यूल है ये अमेजन या फ्लिपकार्ट के अंदर आपको 200 या 150-200 रुपीज़ में मिल रही है। तो इतना ज़्यादा प्राइस हाई रेट में मिल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके का मॉड्यूल को आप भी बना के बहुत सारे पैसा छाप सकते हो। तो इस तरीके का आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके बाद आपको भी सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि इस तरीके का जो आइडिया है आप कैसे अपने दिमाग में सोच सकते हो और उसके बाद उसको हकीकत में बदल के लाखों रुपीज़ पैसा अर्न कर सकते हो घर बैठे ही। तो ये बात दोस्तों मेरे दिमाग में 2 महीने पहले आया था। मैंने एक वीरो बोर्ड के ऊपर एक सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल को मैंने डिजाइन करा था और इस मॉड्यूल को डिजाइन करने के बाद मैंने टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद ये बहुत ही स्मूथली और वर्किंग कर रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इसको पीसीबी में कन्वर्ट करके इसको सेल करके पैसा अर्न करूं और जो कस्टमर है उनको भी बहुत ही सस्ते में इस तरीके का मॉड्यूल है उसको मिले। तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने easyidiot.com पे ऊपर जाने के बाद ड्रॉ करा और easyidiot.com के ऊपर सर्किट को ड्रॉ करने के बाद उसको मैंने पीसीबी में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और पीसीबी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या करा, इसका जो गर्बर फाइल है जिसको प्रिंटेड पीसीबी में कन्वर्ट करने के लिए जो गर्बर फाइल जरूरत पड़ती है, इस मॉड्यूल का गर्बर फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैंने गया JLC पीसीबी पर। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है JLC पीसीबी ने। JLC पीसीबी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में आपको प्रोटोटाइप पीसीबी सर्विस भी मिल जाएंगे, SMT सर्विस भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको 3D प्रिंटिंग सर्विस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग, SMT असेंबली या कोई प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप JLC पीसीबी विजिट कर सकते हो। easyidiot.com से गर्बर फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैंने गया JLC पीसीबी पर और JLC पीसीबी पर जाने के बाद मैंने इसी गर्बर फाइल को प्रिंटेड करवाने के लिए इसको अपलोड कर दिया हूँ। गर्बर फाइल को अपलोड करने के बाद जो भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि कलर, क्वांटिटी, थिकनेस, ये सारी चीज सेट करने के बाद मैंने इसको प्रिंट करवाने के लिए JLC पीसीबी पर ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर हमारे पास ये पीसीबी पहुंच जाती है। और मैं इस पीसीबी की क्वालिटी की अगर बात करूं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का होते हैं। और हमारे पास आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखे होंगे वो सारे के सारे JLC पीसीबी से ही हमारे पास आती है, क्योंकि इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है और उसका प्रोजेक्ट का जो पीसीबी का क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त और मक्खन की तरह होती है। इसलिए मैं ज़्यादातर JLC पीसीबी को ही इस्तेमाल करता हूँ कोई भी पीसीबी को प्रिंट करवाने के लिए, देख सकते हो। और जब भी हमारे पास कोई भी पीसीबी आते हैं हम लोग अपने इंस्टाग्राम पर इन सारे पीसीबी को शेयर करते रहता हूँ। तो पीसीबी तो हमारे पास आके पहुंच गया है। तो चलिए अब मैं इस पीसीबी के अंदर सारे कंपोनेंट्स डाल के इस पीसीबी को टेस्ट कर लेता हूं कि हमारा ये पीसीबी या ये जो मॉड्यूल हमने डिजाइन करा हूं ये मॉड्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे मॉड्यूल हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए हमने एक 100 वाट का बल्ब को इसके साथ अटैच करके रखा हूँ, यानी कि कनेक्ट करके रखा हूँ। अब मैं इसके अंदर 230 वोल्ट AC सप्लाई देंगे और इसको चेक करेंगे कि हमने ये जो मॉड्यूल को बनाया हूँ ये मॉड्यूल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, और हमारा जो भी आइडिया था वो आइडिया सक्सेसफुल होता है कि नहीं हम चेक करेंगे। इसके अंदर हमने 230 वोल्ट AC लाइन दे दिया हूँ और अब इसको टेस्ट करने के लिए इसका जो सिग्नल का जो वायर है इसको हम टच करके देखेंगे 5 वोल्ट के साथ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही इजीली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और हम इसको सभी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। चाहे तो मैं रिमोट से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें और एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको अगले आने वालों में हफ्ते में देखने को मिलेंगे। हमारे पास पीसीबी तो आके पहुँच गया है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए हमें समय चाहिए 7 दिन का। उसके बाद आपको रिमोट के ज़रिए इस तरीके का बल्ब को कंट्रोल कर पाओगे। सिर्फ बल्ब ही नहीं, आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी अप्लायंसेस को आप कंट्रोल कर पाओगे। और आप हमारे वेबसाइट से बहुत सारे रिमोट कंट्रोल वाला जो स्विच है वो भी आप खरीद पाओगे। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो आपने देख लिया दोस्तों, हमारा ये जो मॉड्यूल है बहुत ही मक्खन की तरह काम कर रहा है। और चाहे तो
अब मैं इसको सारे जगह पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। रिमोट के जरिए अपने फैन को बंद करने के लिए, एसी को बंद करने के लिए, फ्रिज को बंद करने के लिए, अपने टीवी को बंद करने के लिए, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है उन सारे चीज़ को हम रिमोट के ज़रिए इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हो सारी चीज़ कर सकता हूँ ऑन या ऑफ। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको इस मॉड्यूल को खरीदना है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर www.deepelectronicslabshop.in वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको खुद से ही ये मॉड्यूल अपने घर पर बनाना है तो आप गर्वर फाइल हमारे deepelectronicslab.com जो ब्लॉग साइट है वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने घर पर भी बना सकते हो। उसके अलावा इस मॉड्यूल का जो गर्वर फाइल है उस गर्वर फाइल को भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करने के लिए आप भेज सकते हो JLC PCB पर, या अपने दूसरे जो कोई अगर यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर। इस तरीके का जो आइडिया है दोस्तों, इस तरीके का आइडिया को लेकर आप घर बैठे अगर इस तरीके का काम करोगे तो लाखों रुपीज़ आप बहुत ही इजीली कमा पाओगे महीने में। इससे भी ज़्यादा आप कमा पाओगे अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई चीज़ आ रही है जो कि मार्केट में अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो उस तरीके का चीज़ को आप बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। तो हमारे इस लैब के अंदर, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया हूँ अपने लिए और आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीज़ को परचेस करना चाहते हो तो भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है तो इसी वीडियो के ऊपर जो व्यू प्रोडक्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके सारे जानकारी ले सकते हो। लेकिन व्यू प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे ये दूसरे लोगों को दिखेंगे जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर बिकती है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट के जरिए अगर आप इस तरह का मॉड्यूल, सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल परचेस करने जाओगे तो आपको लगभग 100 से 150 से 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप हमारे वेबसाइट से परचेस करोगे तो आपको 50 से 60 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे और खरीदने का लिंक भी मिल जाएंगे और बहुत ही टेस्टिंग करके आप लोगों को भेजता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने जो PWM मॉड्यूल होता है, जो फीडबैक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को हमने डिजाइन करा था और डिजाइन करने के बाद जो लोग आप लोग ऑर्डर करते हो तो आप लोगों को ऑर्डर करने के बाद उन सारी चीज़ को टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को भेजता हूं ताकि एक सिंगल पीस भी डैमेज प्रोडक्ट आपके पास ना पहुंच जाए। तो ये जो आइडिया है दोस्तों, अपने सर्किट को PCB में बदल के और उसको लोगों के पास सेल करके इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे पैसा आप कमा सकते हो और बहुत सारे लोग मतलब महीने में 2, 3, 4 की 10 लाख भी कमा रहा है इसी प्रकार के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पैसा कमाने वाला आइडिया है बहुत ही अच्छा लगा है और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी आइडिया हो किसी भी चीज़ को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।